जैसा कि लोग बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है यहाँ नशा करके नहाने आते हैं और उस दौरान जो है वो तैर कर बीच में पहुंच जाते हैं और बाद में जब थक जाते हैं तो उसके कारण उनके डूबने के कारण मृत्यु होती है। और प्रशासन ने जब रोक लगा दी है उसके बाद जो लोग आ रहे हैं वो आके इधर नहाने लग रहे हैं। कुछ टाइम से जो क्राइम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ड्रिंक करके ऊपर से छलांग लगाना, 8-10 लड़कियों को लाना और यहाँ पर बहुत गंदे वाला माहौल बच्चों ने बनाया हुआ है। ये भीड़ भाड़ है, पब्लिक मानती नहीं, पी के कूदती है, मना करते हैं कोई मानता नहीं। यहाँ पे बूढ़े या लेडीज क्यों नहीं डूबती है बताइए आप पहले मुझे, क्योंकि यहाँ पे लेडीज और बूढ़े जो साइड में बैठ कर नहाएंगे, अब ये ड्रिंक करेंगे, बच्चे पुलों पर चढ़े हैं यहाँ पे, तो बताओ गलती किसकी है। तो मानते नहीं है, अभी भी मना कर रही है पुलिस के मत ना हो, लेकिन इधर उधर जा करके वो कूद रहे हैं, डाइया लगा रहे हैं। अब डूब जाएंगे उनके माँ बाप, परेशान होते फिरेंगे फिर। या हमारे कोई वशिष्ठ भी अगर आना चाहे तो यहाँ का माहौल आने लायक नहीं होता है, क्योंकि पिस्टल हाथ में होती हैं, डंडे हाथ में होते हैं, आवारा गर्दी होती है। लड़के तो छोड़िए, लड़कियाँ इस तरह से। नंद किशोर गुर्जर तो अफवाह फैलाने में माहिर हैं। ये बताइए मेरे को कि चलते पानी में कौन अंदर बैठा हुआ है। पहले भी नंद किशोर ने अफवाह फैलवाई थी यहाँ कि भाई पत्थर घेर के बांध दिए जाते हैं, जब भी कुछ नहीं हुआ है, जब भी कुछ नहीं निकला। नंद किशोर किसी हवा फैलाने के सिवा कुछ और हिल्ला नहीं है उसको। ये तो खाली बिल्ली की अफवाह फैला रखी है मंदिर को बदनाम करने की। अगर कोई एम्बुलेंस में है, कोई सीरियस है, अगर सारे जितना भी अपना स्टाफ है लेके जा रहा है, इतने में तो कोई दूसरा कांड हो जाता है। मतलब कहाँ तक प्रशासन भी साथ देगा जब तक आम जनता खुद नहीं सुधरेगी, जब तक ये लोग खुद कंट्रोल नहीं करेंगे। मुझे तो नहीं लगता, शायद हमारे पीएम मोदी जी भी खड़े हो जाएंगे तब भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति जो है वो मुरादनगर के गंग नहर घाट पे है। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है। रविवार को 3 लोगों की डूब कर यहाँ मौत हो गई नहाने के दौरान, और इसके बाद जो है प्रशासन ने यहाँ पे नहाने को लेकर पाबंदी लगा दी है और पूरी तरह से ये घाट अब सूना पड़ा हुआ है। रविवार के दिन जो है बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो है नंदग्राम निवासी जो गाज़ियाबाद का था, उसकी मौत डूबकर हुई, और जो है उसके बाद शाम को भी उसी दिन जो है 2 बच्चों की भी मौत हुई जो दिल्ली के निवासी थे। और प्रशासन ने उसके बाद से कड़ा एक्शन लिया और यहाँ पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई, और बताया जा रहा है कि अब जो है जाले लगाए जाएंगे, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जाएंगे, उसके बाद ही जो है गंग नहर को लोगों को नहाने के लिए इसको खोला जाएगा। जैसा कि अभी आप हमारे कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं, जो विजुअल्स है उसमें आप देख सकते हैं कि गंग नहर का ये इस साइड तो प्रशासन ने बंद करा रखा है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं उधर बहुत सारे लोग जो है नहा रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से जो है बहुत कुछ सहूलियत करता है कि पब्लिक ना आए ना नहाए, लेकिन कई बार पब्लिक भी जो है लापरवाही करने से बाज नहीं आती है। हम देख सकते हैं कि वहाँ कितनी संख्या में जो लोग जो है वहाँ नहा रहे हैं, और कुछ जो है कम उम्र के बच्चे भी हैं, टीनेज के बच्चे भी हैं जो 16-17 साल की उम्र के हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, वो भी नहा रहे हैं, और पानी का बहाव तेज़ है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनूगिरी है। सोनूगिरी। ये रविवार को क्या घटना हुई थी यहाँ? भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, आते हैं लोग दिल्ली से, इधर से आते हैं, दारू पी करके मानते नहीं है। मतलब लाख मना करने के बाद पुलिस भी मना करती है कि बीच में जाके ना नहाए। थोड़ी देर बाद अलाउंसमेंट भी होता है, एनडीआरएफ भी है, एनडीआरएफ भी मना करती है कि बीच में जाके ना नहाए, लेकिन लड़के मानते नहीं है, दारू पीते ड्रिंक करके आते हैं, वो बीच में कूद के नहाते हैं। अब नहाएंगे तो जब बीच में जाकर, जब नशा तो ऑलरेडी करे रहते हैं, अब जो डूब कर उनकी मृत्यु हो जाती है। धारा बहुत तेज़ है, हम तो देख रहे हैं। धार भाव बहुत तेज़ है, अभी तो ये कम हो गया है थोड़ा सा, नहीं तो भाव बहुत तेज़ है इसका। अच्छा, बहाव इससे भी ज़्यादा था? जी। तो गंगा स्नान था तो भीड़ काफ़ी थी, श्रद्धालु काफ़ी थे, पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट था, लेकिन अब पुलिस एक को बंदे को कहाँ तक नहीं लाएगी, एक को बंदे को नहीं ला सकते ना पुलिस। अब जो है मना भी कर रहे हैं, एनडीआरएफ भी लगी हुई है और प्राइवेट गोताखोर भी हैं, सभी हैं, मना करते हैं लेकिन नहीं मानते, हो जाएंगे बीच में जाकर मनमानी करते हैं। कच्चे घाट उन पर नहाएंगे जा करके, मना करने के बावजूद भी कच्चे घाट पर नहाए तो मानते नहीं है। अभी भी मना कर रही है पुलिस के मत ना हो, लेकिन इधर उधर जा करके वो कूद रहे हैं, डाइया लगा रहे हैं। अब डूब जाएंगे उनके माँ बाप, परेशान होते फिरेंगे फिर। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी की। अब किसी को कितना ही रुक्का मचा लो, यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक खबर आई है, आप थोड़ा उस पर बताएं। जो गाज़ियाबाद के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने एक पत्र लिखा है गाज़ियाबाद के डीएम को कि यहाँ कुछ ऐसा कोई गैंग भी सक्रिय है जो पैर पकड़ के डुबा के मार देता है, ऐसा कुछ। आप एक बार बताओ, नंद किशोर गुर्जर तो अफवाह फैलाने में माहिर हैं। ये बताइए मेरे को कि चलते पानी में कौन अंदर बैठा हुआ है। पहले भी नंद किशोर ने अफवाह फैलवाई थी यहाँ कि भाई पत्थर घेर के बांध दिए जाते हैं, जब भी कुछ नहीं हुआ
हैं, जब भी कुछ नहीं निकला। नंद किशोर किसी हवा फैलाने के सिवा कुछ और हिल्ला नहीं है उसको। वो अपनी राजनीति चलाता है, अपने वहाँ तो संभाल नहीं रही है, यहाँ की संभालेगा वो। विधायक है तो नो भैया कि आम पब्लिक को परेशान करेगा। क्या लगता है ऐसा फिर ऐसी कुछ नहीं है, ये 10 साल से तो मुझे हो गए यहाँ देखते हुए। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति है, ये राजनीति के खेल खेले जा रहे हैं कि जो कि भाई हिंदुओं के नाम पे कलंक, ये वो हिसाब है इनका गुजर होगा। जानबूझ के अफवाह फैलाते हैं। हाँ, जानबूझ के अफवाह फैलाई जा रही है। इसका पिछली बार पहले भी इनने अफवाह फैलाई थी यहाँ कि भाई यहाँ कुछ है। हाँ, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ चलते पानी में कौन आदमी कितनी देर लो बैठ जाएगा, ये बताओ मेरे को। चलते पानी में बैठ जाएगा क्या है? या रस्सी दिखाई दे रही है इसमें, क्या वही पत्थर दिखाई दे रहे हैं? जब लोग लापरवाही करते हैं खुद और नाम बदनाम इनका करते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं बताऊँ आपसे, देखो एक बात बताइए आप, यहाँ पर बूढ़े या लेडीज़ क्यों नहीं डूबती है बताइए आप पहले मुझे। क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ और बूढ़े जो साइड में बैठ कर नहाएंगे, अब ये ड्रिंक करेंगे, बच्चे पुलों पर चढ़े हैं यहाँ पे, तो बताओ गलती किसकी है? हम भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम तो नहीं डूबते। हम नहाएंगे कभी अपना पैडियो बैठ कर नहाएंगे और वापस हो जाएंगे। ऐसा कोई भी अपने घाट को बदनाम नहीं करना चाहेगा। यहाँ तो इतनी पब्लिक बढ़ रही है दिनों दिन, इससे ज़्यादा क्या लोगे और आप ये बताइए। विधायक साहब फिर ऐसा पत्र बार बार क्यों लिखते हैं? नहीं, देखो हमें ये तो पता नहीं मैं क्यों कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी पब्लिक आती है, क्यों आते कर ऐसा काम होता है ये बताइए? कुछ भी नहीं है ऐसा काम, बिल्कुल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। डूबने का कारण आपको क्या लगता है? डूबना कारण ये ड्रिंक करते हैं, अपना नशा करते हैं। और आगे जब को पानी से राख से बैर थोड़ी हुई है, ये बताइए आप। पानी में राख से कभी बैर नहीं हुई। अब हम पानी में बीच में जाएंगे तो पानी को बहुत तो तेज़ है ही जी, बताइए आप। नहीं तो आप भी बैठ के नहाइए, आपको कुछ नहीं होना, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होने की। आराम से बैठ के किनारे पर नहाइए, कुछ दिक्कत नहीं होनी किसी को भी। अभी हमारे साथ लाखन खड़े हैं जो कि मंदिर के सेवादार भी हैं और गोताखोर भी हैं। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचाई है इस गंग नहर में। जब भी कोई ऐसी घटना होती है और समय रहते अगर ये पहुंच जाते हैं तो उन लोगों को ये नहर से निकालते हैं। लाखन, ये रविवार को क्या घटना हुई थी? घटना के बावजूद ये भीड़ भाड़ है, पब्लिक मानती नहीं, पी पी के कूदती है, मना करते हैं कोई मानता नहीं। पुलिस प्रशासन कोई है नहीं, अपना बैठे रहते हैं अपना आके। तो ये चीज़ है सब। तो अब ये बताओ, आदमी मानने का नहीं, बीच में जाएगा पार करेगा तो डूबेगा ही। आदमी भी कितनी वो करेगा, हम भी कहाँ तक बचा पाएंगे? जितनी हमारे से हो सकती है उतनी हम करते हैं। आप कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे होगी यहाँ कम से कम 6 साल। 6 साल से आप ये काम कर रहे हाँ जी, हाँ जी। हैं। अभी तक कितने लोगों को बचा लिया आप? देखो जी, गिनती है नहीं, ना ही मैं गिनता, ना ही मैं ये कहता कि मैंने बचाया। सब ऊपर वाले की है, उसकी उससे है सब। जो मेरे सामने डूबता है, कोशिश यही है कि बचा लूँ, और जो नहीं हूँ तो कुछ अलग है। खबरों में जो एक बात और आ रही कि ऐसा कोई गिरोह सक्रिय है जो लोगों के पैर पकड़ के डुबा देता है, ऐसा कुछ है? आपको लगता है? आप यहाँ 6 साल से काम कर रहे हो। महाराज जी, एक बार बताओ, आदमी में कितना सांस होगा? ज़्यादा 2 मिनट का, 3 मिनट का। कोई 2 घंटे 4 घंटे तो बैठेंगे, कोई बैठा भी होगा तो लिख लेगा तो कभी ना कभी। आप भी बैठ के देखो, ये तो खाली बिल्ली की अफवाह फैला रखी है मंदिर को बदनाम करने की। क्योंकि हर यहाँ मंदिर को बदनाम करने वाले इतने जने हैं कि सके में। क्या कारण क्या है? मंदिर को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? कुछ ये भी है कि कुछ चिड़पना, कुछ एक दूसरे से मतलब जलन कि भाई यो क्यों खा रहा है, यो क्यों कमा रहा है, तो ये सब चीज़ है। और ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पर क्या करें, पब्लिक मानती नहीं। छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है इस जगह को। जी जी, छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है उनकी ओर से। कोई चीज़ का कोई रुपया नहीं मांगते हम, जो हमारे से बनता है वो करते हैं। तो लाखन ने कई लोगों की जान बचाई है और किसी प्रकार के पैसे की कोई डिमांड नहीं होती। मंदिर के सेवादार हैं और गोताखोर हैं, लगातार 6 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जब भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं और अगर कोई ऐसी घटना होती है तो अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों की सेवा करते हैं, जान बचाते हैं। और बता रहे हैं कि लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, कुछ कारण हो सकता है, चिढ़ होना हो सकता है। छोटा हरिद्वार भी जो है इस गंग नहर को कहा जाता है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे अब नहाना वहाना बंद हो गया अभी। देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आता है, आराम से, गर्मी का समय चल रहा है, तसल्लीपूर्वक नहाएं, विवाद ना करें। भाई उन लोगों का सबका ही सहयोग है, सबका लिए बना हुआ छोटा हरिद्वार। और बाहर का जो व्यक्ति आता है यहाँ पे आने के बाद विवाद करेगा, भाई किसी का भी बच्चा हो, कोई भी जाति का हो,
वो हमारा भाई है, और किसी जान के साथ खिलवाड़ करना, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए। भाई कोई भी है, देखो मैं तो अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम में आया हूँ, तो कहने का मतलब मेरा बस यही है आपसे, और यहाँ के जो भी महोदय हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि कानून जो है मतलब कि व्यवस्था बनाए रखें, और जो भी श्रद्धालु अपने आए आराम से, प्रेम से नहाएं, प्रेम से अपने। बहुत मैडम क्या कहना चाहोगे, घाट वाट बंद है अब? सर नमस्कार, मेरा नाम राधा शर्मा है, मैं युवा प्रकोष्ठ मंत्री हूँ महिला मोर्चा से, प्लस कैनरा बैंक से लोन एडवाइज़र भी हूँ। जितनी भी घटनाएं होती हैं हम लोग यहाँ पर पूरी टीम होती है, और पूरे जो भी हम लोगों से होता है सब करते हैं। यहाँ पर सब लोग बहुत ही वेल क्वालिफाइड और आदरणीय वशिष्ठ जो टीम है खड़ी थी कल यहाँ पर, जब 26 साल का लड़का वो डूबा है सुभाष नगर से, तब हम लोगों ने जैसे कंट्रोल किया, हमें पता था उस बच्चे के घर वालों को, क्योंकि क्या हुआ कल जो बच्चा डूबा वो सच्चाई में डूबा और एक बच्चे की जान बचाते हुए डूबा। लेकिन कुछ टाइम से जो क्राइम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ड्रिंक करके ऊपर से छलांग लगाना, 8-10 लड़कियों को लाना, और यहाँ पर बहुत गंदे वाला माहौल बच्चों ने बनाया हुआ है। इस पवित्र घाट को हम इसको छोटा हरिद्वार नहीं बोलते हैं, ये हमारा नहर है, और ये छोटी गंग नहर था जो आज से 30 साल पहले, मैं यहीं की बेटी हूँ। और ये देख लीजिए कि यहाँ के जो सेवादार हैं उनको बदनाम कर दिया गया, और गलती किसकी है वो सब जानते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं बाज आती है। बार बार मना करते हैं, अलाउंस करते हैं, बार बार इनको समझाया जाता है ऊपर से छलांगे ना लगाएं, आप ड्रिंक कर ना आएँ, सूखा धतूरा भांग पीकर आते हैं, बच्चियों को पिलाकर लाते हैं। रात को तो ऐसा माहौल होता है यहाँ का कि आप एक इज्जतदार या हमारे कोई वशिष्ठ भी अगर आना चाहें तो यहाँ का माहौल आने लायक नहीं होता है, क्योंकि पिस्टल हाथ में होती हैं, डंडे हाथ में होते हैं, आवारा गर्दी होती है। लड़के तो छोड़िए, लड़कियाँ इस तरह से सीटियाँ बजाना, हाय हल्ला करना, और मतलब सभ्यता भूल गई कि भारतीय नारी की क्या सभ्यता। बता रही हैं कि इतना सब कुछ होता है यहाँ, तो पुलिस चौकी भी है, क्या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है? पूरी प्रशासन कार्रवाई करता है। 112 पे अगर कॉल किया जाता है पूरा प्रशासन खड़ा हो जाता है। 112 पे कॉल करेंगे तब खड़ा हो, लेकिन जो यहाँ पुलिस चौकी, और जिस तरह की आप बता रहे हैं कि लाठी हाथ में गन लेके आते हैं इस प्रकार का, तो यहाँ यहीं पे पुलिस चौकी है? हाँ सर, सब कुछ होता है। अगर वो राउंड पे जा रहे हैं, अगर वो इस साइड क्राइम हो रहा है और टीम इकट्ठी होकर अगर उस साइड जा रही है, तब तक यहाँ पर कांड हो जाता है। अगर कोई एम्बुलेंस में है, कोई सीरियस है, अगर सारे जितना भी अपना स्टाफ है लेके जा रहा है, इतने में तो कोई दूसरा कांड हो जाता है। मतलब कहाँ तक प्रशासन भी साथ देगा जब तक आम जनता खुद नहीं सुधरेगी, जब तक ये लोग खुद कंट्रोल नहीं करेंगे। मुझे तो नहीं लगता, शायद हमारे पीएम मोदी जी भी खड़े हो जाएंगे तब भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जो लास्ट जिनके नाम की कंप्लेंट्स हैं, कुछ लोग गोपनीय, जिनको गुप्त रखा जा रहा है, प्रशासन छुपा रहा है, शायद उनका साथ दे रहा है, साथ दिया जा रहा है, प्रशासन दे रहा है। जिस पर मैं भी अपील करना चाहूँगी ये तो, कि जो लास्ट टाइम से भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है, जिनके जैसे कि इवन यहाँ पर एक पंडित जी हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले कुछ बाथरूम, लेडीज़ बाथरूम में कैमरे लगाए, उनके नाम की कंप्लेंट दर्ज हो गई, वो जेल चले गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर दोबारा से वो यहाँ कैसे आ गए? वही पंडित यहाँ कैसे आ गए? वही गोताखोर यहाँ कैसे? वही क्राइम करने वाले यहाँ कैसे? क्यों? लाश, अब कभी भी कोई लाश अगर डूबती है तो मुझे लगता है कि वो कम से कम 1 दिन 2 दिन तो लेती है फूल कर ऊपर आने के लिए। अभी यहाँ लाश दशहरा था, जेठ का जो गया है, उस दिन की बात है, हमारे दिल्ली से, फरीदाबाद से 8-10 बच्चे आए हुए थे। उनमें से 2 बच्चों की शादी की सालगिरह थी। उनके पास, सबके पास आई प्रो, बहुत बड़े बड़े फ़ोन, गोल्ड, बहुत पैसा था। बच्चे उस घाट पे नहा रहे थे। अभी तो दोपहर के टाइम ऐसा हुआ कुछ कि एक बहुत मोटी सी हेल्दी सी लाश और ऊपर तैर रही है, और सबका ध्यान उस पर चला गया। जैसे ही ध्यान उस पर गया, पीछे से सब कुछ गायब। अच्छा, उन लोगों का सारा सामान गायब हो गया? सारा सामान गायब हो गया, इवन उनके जींस, उनके पैसे, उनके फ़ोन तक गायब हो गए। वो बच्चे तड़पते रहे, रोते रहे, और यहाँ पर प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। लोग नहाने गए, वो पानी में पैसे लेके गए क्या, या फ़ोन लेके गए? आप ये बताइए। घाट पे रखे? आप मेरी बात तो समझे नहीं। मैंने क्या कहा कि जब लाश जा रही थी, सबका ध्यान उधर आकर्षित हुआ, पूरी जनता उधर आकर्षित हुई, तो जो घाट पे सामान रखा है उनका, वो घाट पे रखा रहेगा ना भैया। जब आप पे बीतेगी तब आपको पता चलेगा।
तो जो भी यहाँ स्थानीय नागरिक हैं अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले कई सालों के दौरान इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ी हैं और उसको लेकर ही जो है प्रशासन जो है यहाँ पे सख्त हुआ है। यहाँ पे पूरी तरह से नहाने पर रोक लगा दी गई है और जो महिला राधा शर्मा जी हैं उन्होंने बताया कि हाँ एक शंका है कि इस तरह के कोई ना कोई जो है गिरोह हो सकता है जो इस तरह की घटना करे, क्योंकि कुछ घटनाएं उन्होंने बताई। और अभी गंगा नहर पूरा बंद है। गाज़ियाबाद के जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने इसको लेकर शंका जाहिर की है, पत्र भी लिखा है। और यहाँ के लोग बाग, हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस संभावना से पूरी तरह से इनकार करना मुश्किल है, क्योंकि एक साल के दौरान लगभग 30 लोगों की मौत हुई है और जो घटनाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं उस तरफ अपराध की ओर भी इशारा करती हैं। इससे पूरी तरह से जो है मुंह मोड़ना मुश्किल होता है। अभी जो है हम गंगा नहर के दूसरी तरफ हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो गंगा नहर का ये दूसरा हिस्सा है, ये बगल में पुल है, पुल के उस तरफ जो है वो गंगा नहर है। प्रशासन ने पूरी तरह से वहाँ रोक लगा दी है और ये दूसरा हिस्सा जो थाना निमाड़ी लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी संख्या में जो हैं लोग नहा रहे हैं। धारा भी तेज़ है और जैसा कि लोग बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है यहाँ नशा करके नहाने आते हैं और उस दौरान जो है वो तैर कर बीच में पहुँच जाते हैं और बाद में जब थक जाते हैं तो उसके कारण, उनके डूबने के कारण मृत्यु होती है। और प्रशासन ने जब रोक लगा दी है उसके बाद जो लोग आ रहे हैं वो आके इधर नहाने लग रहे हैं। पब्लिक को भी कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए। सरकार और जो है पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से इतना काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक जो है वो सहयोग ना करे, क्योंकि पब्लिक के सहयोग के बिना कोई भी प्रशासन सफल नहीं हो सकता है। और इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब प्रशासन ने गंगा नहर में नहाने को लेकर रोक लगा दी है, फिर क्यों एक भारी संख्या में यहाँ लोग नहा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इसमें कई जो है 16-17 साल के बच्चे हैं और सब वहाँ से डायरेक्ट पानी में कूद रहे हैं और धारा भी तेज़ है। तो ये एक सोचने वाली बात है। ये सवाल खड़ा होता है, गंगा नहर में लगातार डूबने के कारण गंगा नहर को बंद कर दिया गया है। दिल्ली से काफ़ी लोग अभी भी जिनको जानकारी नहीं है वो जान जाएं कि गंगा नहर जो है बंद कर दिया गया, प्रशासन ने रोक लगा दी है। अभी कोई भी गंगा नहर में नहाने को लेकर घाट पर न आए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं रंजय कुमार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।